द सॉर्सरर एंड द वाइट स्नेक। मूवी की शुरुआत में हमें दो गुरु और शिष्य को दिखाया जाता है जो एक शक्तिशाली स्नेक को पकड़कर उसे अपने मंदिर में कैद कर देते हैं। इसके बाद दो और स्नेक्स को दिखाया जाता है, एक ग्रीन कलर की स्नेक किजी और एक वाइट कलर की स्नेक सूजी। दोनों बहनें होती है और इनकी उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा की होती है और वो अपने गार्डन में घूम रही होती है। तभी वहाँ जियन अपने दोस्तों के साथ जड़ी बूटियाँ लेने के लिए आता है और एक फूल तोड़कर खाने लगता है। ये देखकर ग्रीन स्नेक किजी सोचती है कि ये इंसान कितने अजीब होते हैं, ये फूल भी खाते हैं, और मस्ती करने के लिए स्नेक बनकर उसे डरा देती है और वो डर के मारे नदी में गिर जाता है। फिर उसके बाद ये देखकर वाइट स्नेक को तरस आ जाता है और इंसानी रूप लेकर वो उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाती है और उसे अपनी सांसें देने लगती है। फिर होश में आने के बाद जियन अपने दोस्त से पूछता है कि वो लड़की कहाँ है जिसने मेरी जान बचाई थी। तो उसके दोस्त कहते हैं कि कोई लड़की नहीं है, ये तुम्हारी इमेजिनेशन थी, और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वाइट स्नेक जियन को डूबने से बचाने के बाद उसी पल के बारे में सोचे जा रही थी और वो उसके ख्यालों में खोई हुई थी और देखते ही देखते उसे जियन से प्यार होने लगा था। इसलिए वो अपनी बहन किजी को लेकर उसे ढूंढने के लिए उसके गांव ले जाती है और इसी दिन आज गांव में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला था। और उन दोनों गुरु और शिष्यों को ये शक था कि शैतान भी इसी फेस्टिवल में इंसानों के बीच छिपे हुए हैं जो इंसानों के लिए खतरा है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए उस फेस्टिवल में जाते हैं। फिर वाइट स्नेक ग्रीन स्नेक को शियान को मंदिर के पास लाने को बोलती है, इसलिए ग्रीन स्नेक शियान को बोलती है कि मेरी बहन तुमसे मिलना चाहती है। तो शियान बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता और मैं उससे मिलना नहीं चाहता, मुझे बहुत काम है। तो इसलिए ग्रीन स्नेक पानी में कूदकर शियान की बोट को ढकेलते हुए अपनी बहन सूजी के पास ले जाती है। तो शियान वहाँ पहुँचकर वाइट स्नेक सूजी से बोलता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन है और कैसी दिखती है। जब मैं नदी में डूबकर मरने वाला था तब उसने अपनी सांसें देकर मेरी जान बचाई थी। वाइट स्नेक समझ जाती है कि ये मेरी ही बात कर रहा है, इसलिए वो शियान को पानी में धक्का देकर वही एहसास वापस से कराती है और शियान समझ जाता है कि ये वही लड़की है। फिर नैंग को पता चल जाता है कि शैतान कहाँ छुपे हुए हैं, इसलिए वो उन्हें मारने के लिए बहादुरी के साथ उनसे लड़ता है और उन्हें मार देता है। पर एक शैतान बच जाता है जो उसे काट लेता है और पकड़ लेता है। फिर वो मदद के लिए गुरुजी को बुलाता है और गुरुजी उस शैतान को पकड़कर हेल में ले जाते हैं और उसे वहाँ मार देते हैं। फिर इसके बाद अगले दिन सूजी शियान के घर आती है और शियान उसे मिलकर बहुत खुश होता है और देखते ही देखते वो दोनों साथ में रहने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। फिर इसके बाद नैंग को दिखाया जाता है जो शैतान के काटने के बाद खुद भी शैतान बनता जाता है और ये देखकर वो काफ़ी शौक हो जाता है और डर के मारे ज़ोर से चिल्लाता है। फिर इसके बाद वो सुसाइड करने लगता है क्योंकि वो इंसानों के लिए ख़तरा बन सकता है। तभी ग्रीन स्नेक किजी वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है तुम सुसाइड क्यों कर रहे हो। तो वो इसे इन सब के बारे में सब बताता है। तो ग्रीन स्नेक उसे बोलती है कि मैं भी एक शैतान हूँ, पर हर शैतान बुरा थोड़ी होता है। फिर नैंग उसकी बात मान लेता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर शैतान के बुरे प्रभाव की वजह से लोग मरने लगते हैं और पागल होने लगते हैं। तो शियान उनके लिए दवा बनाने लगता है और सूजी को सब बताता है। तो सूजी ये जानती थी कि उन पर शैतानों ने हमला किया है, इसलिए सिर्फ दवा से वो ठीक नहीं हो सकते हैं। तो वो उसमें अपना जीवन सार डाल देती है, जिससे फिर वो कमज़ोर भी पड़ने लगती है। तो उसका दोस्त चूहा उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो सूजी बोलती है कि मुझसे शियान की मायूसी नहीं देखी जाती है, मैं उन्हीं के लिए ये सब कर रही हूँ। फिर शियान की बनाई दवाई से सभी गांव वाले ठीक होने लगते हैं, इसलिए गुरुजी शियान से पूछते हैं कि ये दवा तुमने बनाई है। तो शियान बोलता है कि मेरी वाइफ ने मेरी मदद की। तो गुरुजी समझ जाते हैं और उसे एक मांत्रिक चाकू दे देते हैं खुद की रक्षा करने के लिए। अब गुरुजी उस वाइट स्नेक के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम शियान की मदद क्यों कर रही हो। तो सूजी बोलती है कि शियान मेरे पति है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं तुम्हारे यहाँ होने से शियान और लोगों को खतरा है, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैं तुम्हें पकड़ लेता मगर तुम एक अच्छी शैतान हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। फिर शियान घर आता है और सबके ठीक हो जाने की खुशी में उसे गाँव वालों ने काफ़ी सारे तोहफे दिए थे, जिसमें से एक ऐसी वाइन भी होती है जिससे कि स्नेक के जहर का असर नहीं होता है। और वो अनजाने में ये वाइन वाइट स्नेक सूजी को पिला देता है, जिससे उसे तकलीफ होने लगती है और वो दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है और उसका असली स्नेक वाला रूप सामने आ जाता है। शियान उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम अंदर क्या कर रही हो, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो। और इतने में ही गुरुजी सूजी को पकड़ने के लिए उसके घर में आ जाते हैं। तो सूजी उससे बोलती है कि तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, हमारे प्यार के बीच में क्यों आ रहे हो। और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। गुरुजी को स्नेक से बचाने के लिए शियान सूजी पर उस मांत्रिक चाकू से वार करता है जो उसे गुरुजी ने दिया था,
जिस वजह से वो घायल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। शियान गुरुजी से पूछता है कि मेरी बीवी कहाँ है, तो गुरुजी बोलते हैं कि वो स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी। तो ये सुनकर शियान काफ़ी शौक हो जाता है और उस चूहे से पूछता है कि सूजी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वो चूहा उसे बताता है कि हमें मांत्रिक जड़ी बूटी को लाना होगा, सिर्फ उसी से उसकी जान बचाई जा सकती है। फिर शियान काफ़ी मुश्किलों और परेशानियों का सामना करने के बाद उस जड़ी बूटी को हासिल करके उस चूहे को दे देता है और सूजी ठीक हो जाती है। पर उस जड़ी बूटी के वहाँ से निकालने के बाद उसमें कैद शैतान शियान के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं और वो तड़पने लगता है। तो गुरुजी आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं और एक पूजा करते हैं जिससे कि शैतान उससे अलग हो जाए, पर ऐसा करने से उसकी सारी याददाश्त चली जाएगी। फिर सूजी और ग्रीन स्नेक गुरुजी के पास आते हैं शियान को लेने के लिए, लेकिन गुरुजी उसे छोड़ने के लिए मना करते हैं। तो सूजी और ग्रीन स्नेक गुरुजी से लड़ने लगते हैं और पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है और शियान ठीक हो जाता है, पर उसकी याददाश्त चली जाती है। तो सूजी गुरुजी से पूछती है कि तुमने ऐसे क्या कर दिया है, ये मुझे कैसे भूल गया, तुम नहीं चाहते कि हम दोनों साथ रहें। और गुरुजी और वाइट स्नेक की लड़ाई हो जाती है और गुरुजी अपनी ताकतों से सूजी को एक बड़ा सा मंदिर बनाकर उसमें कैद कर देते हैं। फिर सूजी काफ़ी रोती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे एक बार शियान से मिलने दो, बस उसके बाद जो चाहे सज़ा दे देना। फिर भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और उसे शियान से मिलने देते हैं। फिर सूजी शियान को किस करती है और उसे सब याद आ जाता है। पर फिर सूजी का टाइम ख़त्म हो जाता है और वो वापस उस मंदिर में कैद हो जाती है और शियान वहीं पर रहकर सालों तक उसका वेट करता है कि वो एक दिन वापस आएगी। और गुरुजी का शिष्य एक अच्छा शैतान बन जाता है जो लोगों की मदद करता है और ग्रीन स्नेक वहाँ से अपनी दुनिया में वापस चली जाती है और इस तरह ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।